कैस और लैला के दरमियान जो मिस अंडरस्टैंडिंग आ गई है वो तो बढ़ती ही जा रही है और लैला तो अपने मूड स्विंग्स की वजह से, अपनी हालत की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं है। आखिरकार दोनों फैसला करके अम्मी अब्बा जी के घर चले जाते हैं। अम्मा दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन वो महसूस कर लेती है कि कोई बात है और लैला उखड़ी उखड़ी सी है। जब अम्मी लैला से पूछती है तो पहले तो कैस इनकार कर देता है, फिर खाने के टेबल पर आखिरकार कैस खुद ही सारी बात बता देता है कि लैला मेरी और आसिफा की वजह से नाराज़ है। वो समझ रही है कि मेरा उसके साथ अफेयर है, लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लैला और कैस को दोनों माँ बाप बैठ के समझाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, और कैस को भी कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी बीवी को नहीं पसंद तुम उसे छोड़ दो। ज़ीशान तो सिद्रा के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। अब ये बात सिद्रा पे है। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करती है कि ज़ीशान आया था, वो मुझसे बहुत माफ़ी मांग रहा था, क्या उसे मुझे माफ़ कर देना चाहिए। अब ये फ़ैसला सिद्रा का ही है कि वो माफ़ करती है या नहीं। निगहत को भी अब अच्छे से अकल आ गई है। वो जिसने अपने माँ बाप जैसे सास ससुर को इतनी बातें सुनाई थी, आखिरकार वो उनके ही दर पे लड़खड़ाती हुई आ गई है। और जब अपना मसला सारा बताया कि वो किस वजह से परेशान है और हमीद ने उसके साथ क्या किया है, तो माँ बाप तो औलाद का दुख सुन के परेशान हो गए। अब निगहत को अकल आ गई है और हमीद भी बच्चों के कहने पे निगहत से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है क्योंकि निगहत और हमीद की भी सुलह हो गई है। रही बात कैस और लैला की, तो कैस और लैला के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी उनके माँ बाप की वजह से ख़त्म हो गई है, क्योंकि कैस और लैला दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और लैला कैस को लेकर बहुत पॉसेसिव है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी कि वो किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा है, इसीलिए वो कैस को माफ़ कर देती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से बाज रहती है। राशिदा जो कि ज़ीशान को पहले तो जलीकटी सुनाकर वापस भेज देती है, लेकिन ज़ीशान फिर घर आ जाता है और गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है कि मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकता, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिद्रा गुस्से में पहले तो उसे निकाल देती है और दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ जाती है, लेकिन फिर अपनी माँ से कहती है कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर अल्लाह ताला भी तो अपने बंदों को माफ़ कर देता है, मैं भी उसे माफ़ करने को तैयार हूँ। हमीद को जब पता चलता है कि उसका सारा कर्जा उसके बाप ने अदा कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और मस्जिद में अपने बाप के पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब्बा जी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें। माँ बाप हैं वो तो अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करके सीने से लगा ही लेते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब तस्बीह के तमाम बिखरे हुए दाने एक लड़ी में वापस परो दिए जाते हैं और रफ़ीक साहब का हंसता बसता घर फिर से आबाद हो जाता है। ये सब कुछ लैला और कैस की वजह से हुआ है, क्योंकि सबको जोड़ने का क्रेडिट लैला को जाता है, क्योंकि लैला सबको एक साथ जुड़े हुए देखना चाहती थी और ये सब कुछ लैला और कैस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि अम्मी अब्बा जी की सोच का नज़रिया बदला। उन्होंने अपने सारे बच्चों को माफ़ किया और सारे बच्चे घर में एक छत के नीचे सब इकट्ठे हो गए, अम्मी अब्बा जी की बर्थडे करते हैं। इस तरह जमा तकसीम ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा?